गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Mechanism of the nucleophilic substitute reaction has two mechanisms, SN1 and SN2 mechanism. Today we will learn SN1 mechanism. So it takes a place in the two-step and reaction of first order. First step first step, alkyl halide undergoes slow hydrolysis of to produce carbonium ion and intermediate and the halides ion. The second step, nucleophile rapidly combines with the mechanism carbonium ion to the complete the substitution reaction. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो स्टेप है इसमें आपकी कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस और होमोलिसिस दो प्रकार से बॉन्ड की स्प्लिट होता है। अगर सपोज कीजिए कि हाइड्रोलिसिस में अगर इस प्रकार से बॉन्ड टूटता है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का जो हिस्सा है वो एक आयंस की तरफ हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका देखते हैं कि यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड के बीच में जो एग्जिस्ट करने वाला जो कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ से ये बॉन्ड स्प्लिट कर जाएगा। ये आपका पॉजिटिव आयन और ये आपका नेगेटिव आयन, अर्थात ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप देखते हैं कि ये आपका कार्बोनियम आयन बन जाता है और कार्बोनियम आयन बनने के साथ ये आपका हैलाइड आयन बन जाता है। दिस प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड इन द फर्स्ट स्टेप। तो फिर से मैं बताऊं बच्चों, फर्स्ट स्टेप में आपका कोई भी एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड में एल्किल ग्रुप और हैलाइड या हैलोजन ग्रुप का जो कनेक्टिंग जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, अर्थात ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बॉन्ड स्प्लिट होता है। और ये बॉन्ड स्प्लिट होने से यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अर्थात ये कार्बोनियम आयन और ये आपका हाइड्रोजन आयन बन जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है एक स्लो प्रोसेस है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, कोई भी जब स्प्लिट होने के बाद में ये आपका कार्बोनियम आयन बन जाता है, तो जो आपका जो रिएजेंट है जिससे हम लोग कोई भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इस आपके एल्किल ग्रुप से अटैक करता है और इससे अटैच हो जाता है। इसके साथ ही ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो SN reaction is optically active halides accompanied by the transmission. This is because the carbonium formed in the slow step by having sp2 hybridized in planar achiral. Therefore, the attack of the nucleophile it contain occur from the both faces equally. Arise give the mixture of containing एनाटोमर्स इन इक्वल अमाउंट। तो यहाँ पर ये दो प्रकार के ये कह सकते हैं कि जो आइसोमर्स होते हैं जिनको हम एंटेटोमर्स कहते हैं, प्रोड्यूस करता है। दिस में भी इलिस्ट्रेटेड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऑप्टिकली टू ब्रोमोब्यूटेन। तो हम लोग यहाँ पे ब्रोमोब्यूटेन का एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका ब्रोमोब्यूटेन है। तो ब्रोमोब्यूटेन का यहाँ से ये बॉन्ड स्प्लिट होता है, यहाँ से ब्रोमाइड आयन स्प्लिट होने के बाद में ये आपका यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने से अब अटैकिंग कोई आपका जो ग्रुप होता है, अटैकिंग ग्रुप आप जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर अटैक करता है। और अटैक करने के बाद में ये आपका जो फ्रंटल अटैक होता है, रिटेंशन, तो यहाँ पर अटैक करने के बाद इस प्रकार से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है। इस प्रकार से आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है।
तो उम्मीद है बच्चों को ये SN1 रिएक्शन समझ में आई होगी। थैंक यू।